हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मंजुश्री वेलकम करती हूँ आपको मेरे चैनल में। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग ठहरे हाउसवाइफ, छोटे छोटे कोई छोटे टाउन से, छोटे सिटी से, गांव से, हम सब रोज अपना यूट्यूब चलाते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी के न्यूज में भी देखते हैं। और कई कई ऐसे लेडीज होते हैं घर में ऐसे आपस में गपशप करते रहते हैं, अपना टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि एज ए सिटीजन हम भारतवासी हैं, हमको थोड़ा थोड़ा अपने देश के बारे में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स जैसे मौजूदा स्थिति में क्या क्या होता रहता है, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं क्या सोच रही हूँ, अभी जैसे न्यूज में आती है, थोड़ा कभी हम न्यूज देख लिए, कभी न्यूज़पेपर पढ़ ले, या अपने हस्बैंड के साथ हो, बच्चों आजकल तो बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं हम लोग से, तो उनसे भी हम गॉसिपिंग कर सकते हैं। तो ऐसे मैं थोड़ा अपडेट रहती हूँ न्यूज के बारे में। तो चलिए हम क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर एक डिस्कशन करें। और जो हमारे आम नागरिक हैं, जो गांव कस्बे से है या टाउन में भी है, लेकिन वो टाइम नहीं पाते, कोई जॉब में चले जाते हैं, कई घर के काम में रह जाते हैं, और जब टाइम मिलती है बस अपना यूट्यूब चलाओ, पिक्चर देखो या कहीं गपशप करो, ऐसे में टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर भी थोड़ा थोड़ा दिन में तो एक आध घंटा अपना देश के विषय में थोड़ा करंट अफेयर थोड़ा मालूम होना चाहिए, देश के बारे में जी थोड़ा मालूम हो जाना चाहिए मालूम होना। और फिर पिछले दिन में भी किसान आंदोलन हुआ था, हाँ, न जाने क्या क्या हो गया, हाँ। तो क्यों हम ना जाने, हाँ, ये हमको जानना जरूरी है। ऐसे तो हम लोग बस डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, ये होना चाहिए, पीएमजी ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना। जब हम इसको ऐसे बोलते हैं तो कई चीजों का मालूमात हमको भी होना चाहिए, हाँ, तब भी हम किसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। हम बोलते हैं नहीं सरकार ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर दिया, वैसा नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें हमको मालूम ही नहीं होती है। हम लोग सोचते हैं कि देश हमारे लिए भाई कुछ नहीं किया, इसका रेट बढ़ गया, उसको फलाना का ये हो गया, बस। लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं बोलते कि हमने देश के लिए क्या किया। इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता है। पहले तुम देश के बारे में सोचो, बाद में हम अपने बारे में सरकार हमारे बारे में भी सोचेगा। हाँ, सही बात है, गिव एंड टेक पॉलिसी। हाँ, हम कुछ देंगे तो हमको कुछ मिलेगा, जी जरूर। कुछ खोने से हमको कुछ मिलेगा, कुछ मिलने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा, बस। और जैसे कि हम तो जैसे भारतवासी है, सिटीजन है, तो हमारा पहला कर्तव्य यह है, हम अपना देश के बारे में छोटे मोटे चीज भी थोड़ा जाने, तब भी हमको हक है कि हम बोल सकें। नहीं तो हमको कोई राइट नहीं है, हम जिसके ऊपर में भी कुछ डिबेट कर देते हैं। जैसे कि आजकल भी चल रहा है राफेल के बारे में। हाँ, जैसे वही मैं बोलना चाहती हूँ कि हम देश अपना जो देश रक्षा जो है, प्रतिरक्षा, हमारा देश की रक्षा जो एयरफोर्स हो गया, हमारा नेवी हो गया, जो भी हो, प्रतिरक्षा विभाग जो है, उनको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एयरफोर्स हमारे जो हो, उसको बहुत हमारे कंट्रीज, हमारे पीएम साहब, हमारे गवर्नमेंट उसको बहुत स्ट्रांग करते चले जा रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। और अभी बहुत सारे जैसे हमारे लड़ाकू विमान राफेल हो गया, और खरीदने के लिए सोच रहे हैं, गवर्नमेंट सोच रही है। तो इसके बारे में आज हम ये वीडियो देखेंगे कि अब तो बहुत सारे कंट्रीज अपना ऑप्शंस रखेंगे कि हमारे फाइटर प्लेन्स आप लो करके। तो अब इंडिया को क्या करना है, इसके ऊपर एक हम वीडियो देखेंगे। हम सबको भी इसके सजेशंस, अपना ओपिनियंस रखने चाहिए कमेंट्स के जरिए, और गवर्नमेंट इस सबको हमारे गवर्नमेंट को पहुंचाना चाहिए, हमारा क्या कमेंट्स है, देश क्या चाहती है। हम भी एक मायने रखते हैं अपना, हमारा कमेंट्स भी कुछ मायने रखते हैं हमारा देश गठन में। तो मैं सोचती हूँ हम भी कुछ तो इसके ऊपर अपना कमेंट्स रखें पहले, और अपना जैसे देश को मजबूत करने में एयरफोर्स का बहुत बड़ा हाथ है, तो एयरफोर्स को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे सरकार बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली हमने राफेल लाए फ्रांस से, अभी और आने के लिए हैं। तो अलग अलग देश, अभी मैंने न्यूज देखी
तो मैं सोचती हूँ कि हम थोड़ा इसके बारे में देखें। एक न्यूज मैंने देखी है, इसके ऊपर थोड़ा हम देखें एक वीडियो, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। ठीक है? तो फ्रेंड्स, पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये रिक्वेस्ट करूंगी मैं, और लाइक तो जरूर कीजिए, शेयर किया कीजिए, और हाँ, कमेंट्स जरूर कीजिए आपको क्या चाहिए। और जैसे कि ये जो करंट अफेयर्स है, आज का जो वीडियो हम देखेंगे, तो इसके बारे में जरूर आप आज सिटीजन, आज गुड सिटीजन, आप इसके ऊपर थोड़ा कमेंट कीजिए, क्या होना चाहिए। के बारे में कंजूसी नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत लोग फॉलो करते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक के, लेकिन आप यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, तभी हम इसके ऊपर और जो आपका कमेंट है और भी सब पढ़ सकें, कुछ जान सकें। आपका कमेंट भी क्या है, आपका राय क्या है इस वीडियो के बारे में, कि कुछ कंटेंट जो इसने जो लिया हमने, उस कंटेंट के बारे में आपका क्या राय है। जब आप देंगे तो सब भी जानेंगे ना इसके बारे में, तो प्लीज कमेंट तो जरूर किया कीजिए। तो चलिए पहले वीडियो देख लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंडिया भविष्य में खर्चेगा, ये अमाउंट सोचकर देखिए, 1.3 लाख करोड़ रुपीस। जी हाँ, और इसके हम परचेज करेंगे 114 नए लड़ाकू विमान। इससे पहले आप अगर सोचकर देखें तो हम रफाल को परचेज करने के लिए ऑलरेडी करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च चुके हैं। फिर जो तेजस की हाल ही में डील हुई है, उसकी डील भी आप कह सकते हैं रफली 50,000 करोड़ के आसपास की है, तो 1,10,000 करोड़ ये ऑलरेडी हो गए। अब इसके ऊपर एडिशनल 1,30,000 करोड़ हम और खर्चेंगे, और अभी तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी इन द फ्यूचर हम लेंगे, उसकी भी कॉस्ट आएगी अराउंड 10 to 11-12 बिलियन के आसपास। तो टोटल आप कह सकते हैं आने वाले समय में 2-3 लाख करोड़ का खर्चा आएगा इंडिया का फॉर वेरियस एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स। नाउ एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर अभी बात चल रही है, मगर जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, उनके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर टेंडर ये इशू कर दी है, और कई कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है, और इन्होंने ये कहा है कि हम बेचना चाहते हैं इंडिया को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सी कंट्रीज ने यहाँ पे अपने फाइटर्स ऑफर किए हैं, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। स्टार ट्रैक एयर डिफेंस सिस्टम ये हाल ही में बहुत ही जरा न्यूज में था। आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम का ओरिजिन किस कंट्री में हुआ था। बेसिकली स्टार ट्रैक एयर डिफेंस सिस्टम किस कंट्री का है, साउथ कोरिया, यूएसए, स्वीडन या फिर यूनाइटेड किंगडम? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, क्योंकि ये मैंने नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वेट, सो हम रफाल ऑलरेडी ले चुके हैं, बीच में हमने अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, उसके अलावा हमने फ्रिगेट्स परचेज करी हैं, सबमरीन्स हम बना रहे हैं, इतना सारा डिफेंस इक्विपमेंट हम परचेज कर रहे हैं, क्या हमको इसकी नीड है? तो इसका आंसर है बिल्कुल। जो भी हम डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं ये इंडिया की बेसिक नीड में आता है। ये प्राइस है जो हमको पे करना होगा एक ऐसे रीजन में रहने का जहां पर 2 मेजर कंट्रीज हैं, 2 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, और दोनों से इन द पास्ट हमारी वॉर हो चुकी है। और एक तो देश है चाइना, जो आज भी कोशिश कर रहा है कि इंडिया को प्रोवोक करे लद्दाख के आसपास, अरुणाचल के आसपास। तो अगर हमको शांति से रहना है, अगर हम चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से बॉर्डर के अंदर हम तरक्की कर पाए, तो उसके लिए बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग करना, मस्ट प्रिपेयर फॉर वॉर इन ऑर्डर टू लिव इन पीस। बाकी सब के अलावा आप अगर देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पे ख्याल आता है कि अगर रीजन में पीस होता, अगर रीजन में यहाँ पे स्टेबिलिटी होती, तो ये सब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया, पाकिस्तान और भी कई यहाँ पर देश हैं, ये सब लगा पाते ऑन एजुकेशन, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन क्रिएटिंग जॉब्स। बट द रियलिटी इज जो आपका नेबरहुड है उसी के हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि ठीक है, अगर फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज करना ही है तो क्यों ना एक इंडियन कंपनी को फिर से ऑर्डर दे, लास्ट टाइम की तरह जैसे हमने 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था टू HAL। फिर से सेम करते हैं, इस बार HAL को कहते हैं कि हम आपसे 114 एयरक्राफ्ट चाहते हैं। मगर देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इवन दो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो लेटेस्ट वेरिएंट है जो हमने परचेज किया रिसेंटली, ये 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल हाई टैंक रेडार, हाई कैपेसिटी डेटा लिंक, एनहांस्ड एवियोनिक्स, ये सब आपको मिलेंगे। मगर इंडिया आज के समय ढूंढ रहा है एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो तेजस से काफी साइज में बड़ा हो, जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का एक पर्टिकुलर रोल है इन द इंडियन एयरफोर्स, वो काफी हद तक वो पूरा कर लेगा। अब हमको एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो काफी हद तक रफाल जैसा हो, या फिर हो सकता है कि हम फिर से Dassault का रफाल परचेज कर लें। मगर इंडिया के सामने ऑप्शंस बहुत सारी होंगी। कई कंपनीज हैं जो एरो इंडिया 2021 में, एरो इंडिया बाय द वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन है,
और ये एग्जीबिशन होगा इन बेंगलुरु। यहाँ पे आप देखोगे वेरियस कंपनीज अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को डेमोस्ट्रेट करेगी, दिखाएगी इन फ्रंट ऑफ इंडियन ऑडियंस कि देखिए ये है बेस्ट आवर कंट्री हैज टू ऑफर और आपको ये परचेज करना चाहिए फॉर योर इंडियन एयरफोर्स। तो इंडिया के सामने जो मेन ऑप्शन आने वाले हैं ये होंगे फ्रॉम अमेरिकन कंपनीज, स्वीडिश कंपनीज, रशियन कंपनीज और फ्रेंच कंपनीज। अमेरिका इंडिया को बहुत सारी ऑप्शन देता है। अमेरिका की प्राइमरली दो कंपनियां यहाँ पर, एक तो है बोइंग और दूसरा है लॉकहीड मार्टिन। मेरा यह मानना है कि मेन कंपटीशन यहाँ पर दो अमेरिकन कंपनीज बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के बीच में ही होने वाला है। बोइंग यहाँ पे ऑफर कर रहा है F-18 सुपर हॉर्नेट। उसके अलावा जो F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका लेटेस्ट वेरिएंट F-15EX आ चुका है, ये भी इंडिया को ऑफर करेंगे। हाल ही में यूएस गवर्नमेंट से इनको अप्रूवल मिल चुकी है कि ये F-15 को ऑफर कर पाए टू इंडिया। तो ये दो ऑफर होगी आपको फ्रॉम बोइंग। लॉकहीड मार्टिन यहाँ पे आपको ऑफर करेगा F-21। F-21 आप कह सकते हैं एक अपग्रेडेड सा वेरिएंट है ऑफ F-16। नाउ यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो नाम है यहाँ पर F-15, फिर F-16, फिर F-18, ये ऐसा नहीं है कि सिंस एक सीक्वेंस में है तो F-15 कमजोर होगा फ्रॉम F-18, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग एयरक्राफ्ट है। F-16 और F-18 तो एक्चुअली अलग कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है। तो जो यहाँ पर सीक्वेंस है उससे कंफ्यूज मत हो जाना। हर एयरक्राफ्ट अपने आप में यूनिक है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट और सारे एयरक्राफ्ट मॉडर्न है, दे आर अपग्रेडेड। तो ये तो यहाँ पे अमेरिकन ऑफर। रशिया से जो ऑफर आएगा इसमें प्राइमरली हम कोई ऑफर करेंगे, एक ना एक हो सकता है कि सुखोई 34 या फिर सुखोई 35 हमको ऑफर करें। उसके अलावा ये डेफिनेटली ऑफर करेंगे मिग पैराडाइज। रशिया से हमको कुछ भी परचेज करने से पहले सोचना होगा कि सेम एयरक्राफ्ट चाइना के पास भी है। कल को अगर हम इसको यूज करते हैं तो चाइना को ऑलरेडी पता होगा कि इस एयरक्राफ्ट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। फिर एक फैक्टर यहाँ पर ये भी है सैंक्शंस का। S-400 की परचेज के बाद ऑलरेडी काफी हद तक रिस्क है कि यूएस के सैंक्शन इंडिया पे लग जाएंगे। इसके बाद अगर इंडिया ये अनाउंस करता है कि हम मिग पैंथर्स भी परचेज करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया पर सैंक्शंस लग सकते हैं। तो रशिया का चांस मुझे काफी कम लग रहा है। मुझे लगता नहीं है कि ये जो 1.3 लाख करोड़ रुपीज है ये रशियन कंपनीज को मिलेंगे। फिर स्वीडन की तरफ से अगर हम देखें तो ये ऑफर करेंगे अपना साब ग्रिपेन और फ्रांस ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से ऑफर करेगा डसॉ कंपनी का रफायल। नाउ इन सब एयरक्राफ्ट में सबसे ज्यादा आज के समय बात की जा रही है F-15EX की। इसको बाय द वे काफी कंपनीज बनाती हैं, बोइंग उसमें से एक है। और बोइंग से रिसेंटली पिछले 5 साल में आप अगर देखो तो इंडिया ने डिफेंस का बहुत सारा हार्डवेयर परचेज किया है। ये मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, अपाचे गार्डियन जो हेलीकॉप्टर है ये हमने परचेज किया फ्रॉम बोइंग। चिनूक हेलीकॉप्टर जो परचेज किए हैं ये भी है फ्रॉम बोइंग। जो C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये भी हमने परचेज किया इस कंपनी से। जो P-8 पेट्रोल एयरप्लेन्स है जिसको हम पोसेडन कहते हैं ये भी है बोइंग का। तो बोइंग का देखिए काफी कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी है। तो इसलिए मैं कहूंगा पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि इन द फ्यूचर अगर इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट परचेज करता है, जो अगेन जिसकी और कॉम्प्लिकेशंस है, अगर इंडिया एक अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो होगा F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर F-15EX। और ये जानते हुए दोनों कंपनीज लॉकहीड मार्टिन और बोइंग इन्होंने बहुत ही हैवी एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग भी स्टार्ट कर दिया विद इन इंडिया। जी हाँ, इससे फायदा क्या होगा? देखो नीड ये है कि आज के समय जो जनरल पब्लिक है उनका भी सपोर्ट बने टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। वो भी ऑनलाइन डिस्कस करें कि हम चाहते हैं कि इन द फ्यूचर इंडियन गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट परचेज करे। क्या इससे इंडियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ये इम्पैक्ट होता है? नहीं, मगर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रेशन तो जाता ही है। तो इसलिए आप देखोगे ट्विटर पे, फेसबुक पे कई जगह लॉकहीड मार्टिन या फिर बोइंग अपने रिस्पेक्टिव एयरक्राफ्ट को एडवर्टाइज भी कर रहे होते हैं और ये वहां पे लिखा होता है कि दिस एयरक्राफ्ट इज बेस्ट फॉर मेक इन इंडिया। यहाँ पे आप देखोगे लॉकहीड मार्टिन की पूरी एक अलग से वेबसाइट है फॉर इंडिया और यहाँ पे कह रहे हैं F-21 डिफरेंट इनसाइड एंड आउट। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बेस्ट होगा मेक इन इंडिया के लिए। पूरी वेबसाइट में आप अगर देखोगे तो इसके रडार के बारे में, जो इसका एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम है इसके बारे में ये भी यहाँ पे लिखा है कि इसको हम बनाएंगे इन पार्टनरशिप विद टाटा जो एक इंडियन कंपनी है। यहाँ पे आप अगर देखोगे इन्होंने हेवीली एडवर्टाइज किया है इसको। सो इंटरेस्टिंग है ये। मैं पहली बार देख रहा हूँ के लिए भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इस तरीके से एडवर्टीजमेंट की जा रही है। और यहाँ पे आप देखोगे ये है F-21 लॉकहीड मार्टिन का। तो अब हम बढ़ते हैं बोइंग के F-18 पर। ये यहाँ पे है बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट। ये देखो माना जा रहा है कि काफी फेवरेबल होगा इंडिया के लिए अगर इंडिया चाहता है एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो हम एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से टेक ऑफ कर पाए। बोइंग का मेन यहाँ पे सेलिंग पॉइंट यही है कि जो इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर है उनसे जो टेक ऑफ लेना होगा उसमें बोइंग 18 सुपर हॉर्नेट सबसे बेस्ट वेरिएंट अवेलेबल है। फिर अगर हम बात करें F-15 पर, ना फर्स्ट ऑफ ऑल F-15 ऑल टुगेदर
एक डिफरेंट बीस्ट है कंपेयर टू F-18 एंड F-21। ये पहली बात तो साइज में काफी बड़ा, भी आपको साइज कंपैरिजन दिखाऊंगा, मगर ओवरऑल जो इसका लेटेस्ट वेरिएंट है इट इज वेरी यूनिक, इट इज वेरी बिग। अगर मान लो कि आपको बहुत सारे वेपन्स कैरी करने हैं और कहीं पर हैवी बॉम्बिंग करनी है तो उसके लिए F-15EX से बढ़िया विमान हो सकता है कि आज के समय आपको मिले भी ना। सो यहाँ पे आप देख पाओगे साइज कंपैरिजन है, ये है एक नॉर्मल F-16, ये यहाँ पे है F-18। इसके भी दो वेरिएंट होते हैं, एक होता है AD, दूसरा है EF। ये EF जो वाला वेरिएंट है ये ऑफर किया जा रहा है इंडिया को। तो ये आप देखोगे ये F-18 का साइज है और ये है यहाँ पर मैसिव F-15। F-15 काफी बड़ा है तो इससे इसको एडवांटेज काफी मिलते हैं। ये रफाल से भी ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी काफी ज्यादा है। मगर जब कोई एयरक्राफ्ट काफी बड़ा होता है, बल्कि होता है, तो इसकी जो मनूवरेबिलिटी होती है, जो मतलब मूवमेंट करने की जो इसकी क्षमता होती है, ये काफी हद तक कम हो जाती है। तो इन द फ्यूचर अगर मान लीजिए बहुत सारे एयरक्राफ्ट से इकट्ठा एंगेज करना है तो उसके लिए हो सकता है कि F-15 एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन ना रहे। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की, तो सिंस रफाल से भी काफी बड़ा है F-15EX, तो इसका जो टेक ऑफ वेट है मैक्सिमम इट इज 36 टन, ये एडवर्टाइज करता है बोइंग। और फिर अगर हम बात करें वेपन्स की, तो यहाँ पर बोइंग ने यह कहा कि F-15EX कैरी कर सकता है 13 टन के वेपन्स और फ्यूल अंडर इट्स विंग। इसके कंपैरिजन में डसॉ ने ओपनली यह कहा है कि रफाल की जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है ऑफ वेपन्स और फ्यूल इट इज 9.5 टन। उसके अलावा F-15EX कैरी कर सकता है अराउंड टोटल 22 एयर टू एयर मिसाइल्स, दैट इज अ लॉट, फार मोर देन एनी अदर फाइटर इन प्रोडक्शन। रफाल, सुखोई, किसी को भी आप अगर कंपेयर करोगे तो ओवरऑल वेपन कैरिंग कैपेसिटी में F-15EX सबसे आगे है। मगर रफाल का कुछ हद तक एडवांटेज यहाँ पर हमारे पास ये है कि फ्रांस एक ज्यादा रिलायबल देश है कंपेयर टू यूएसए। F-15EX डेफिनेटली रफाल से बड़ा है, वेपन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है इसकी, और लॉन्ग टर्म में आप अगर देखो तो ये सस्ता भी पड़ेगा कंपेयर टू रफाल। मगर इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली आज तक सिंस इंडिपेंडेंस कोई भी यूएस फाइटर एयरप्लेन ऑपरेट नहीं किया। हमने हेलीकॉप्टर लिए हैं उनसे, उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिए हैं, मगर फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक कंट्री के डिफेंस का। वहां पर यूएसए की कंपनी का एयरक्राफ्ट हमने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर पहली बार हम यूएस फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होगा इंडिया के लिए। तो इस पर सरकार को काफी सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यूएस में एक ट्रेंड रहता है कि जैसे प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, पार्टी नहीं आती है, तो इनकी पॉलिसी में रेडिकल शिफ्ट आता है। अभी रिसेंटली जो इसका शौक है सऊदी अरेबिया, यूएई ने फेस किया। जब ट्रम्प थे उनके अंदर बहुत सी डील साइन हुई, अचानक से बाइडेन आ गए, अब डील सब फेल हो गई। अब सोच कर देखिए हमारे साथ ऐसा हो कभी, अभी हम बाइडेन के साथ डील कर लें, कल को बाइडेन की जगह इन द फ्यूचर कोई और प्रेसिडेंट आता है, वो ये डील फ्रीज कर दे किसी इशू को लेकर, तो ये हमको सोचना होगा। यूएस डिफेंस के एस्पेक्ट पे इतना स्टेबल नहीं है जितना फ्रांस है। बाकी फिर जो स्वीडन का साब ग्रिपेन है वो भी देखिए काफी अच्छा एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया में वो प्रोडक्शन सेटअप कर देंगे। मगर प्रॉब्लम वहां पर ये है कि SAAB ये जो कंपनी है स्वीडन की, ये लोग रेडार, उसके अलावा बहुत सा और इक्विपमेंट ये एक्सपोर्ट कर चुके हैं टू पाकिस्तान। तो ओवरऑल आप अगर सोच कर देखें तो फिर से डसॉ के रफाल परचेज करना इंडिया के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, डिपेंडेंस की, और इससे इन द फ्यूचर इंडिया और फ्रांस रिलेशंस और भी ज्यादा बेहतर होंगे। इस इशू के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारे नेबर कंट्रीज, हमारे जो बॉर्डर पे एनिमीज हैं, तो हमको बहुत जरूरी है अपना एयरफोर्स को भी स्ट्रॉन्ग करना। तो इसके लिए जो करना है सरकार कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये वीडियो देखी, हमने इसमें जो देखा कि बहुत सारे कंपनियां जो देश अपनी फाइटर प्लेन को लेकर के ऑक्शंस रखने जा रही हैं। कोई कम है, किसका रेट कम है, किसी ने अपना बहुत सारे नया नया फीचर्स है सब, हाँ नया नया फीचर्स डाले हुए हैं इंडिया, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस डील है ये। तो सब चाहते हैं बाहर के कंट्री, कई जो 3-4 कंट्रियां हमारे जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, तो इन्होंने इन्होंने अपना अपना बिजनेस डील करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपका कमेंट क्या है? आप क्या चाहते हो इसको कमेंट पे लिख के दीजिए। हम तो सोचते हैं फ्रांस ज्यादा रिलायबल है। फ्रांस रिलायबल है और फ्रांस के साथ एक बार हमारा डील भी हो चुका है। और यूएसए को भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसे इन्होंने बताया। आप भी देखो
अब भी रिसेंटली इन्होंने यही प्रॉब्लम, अलग 2 देश, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, 2 देश हैं जिनके ऊपर इन्होंने कई डील्स इन्होंने उस देश के साथ किए हुए थे, लेकिन जैसे प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं इनका सब डील्स कैंसिल हो जाते हैं। उसको फ्रीज कर देते हैं, लागू होगा नहीं होगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो हम लोग डील करेंगे, इतना पैसा देंगे और हम तो साल भर रुक नहीं सकेंगे। ये तो प्रोसेस कोई इमरजेंसी सिस्टम है ये सब, और ये प्रोसेस तो लॉन्ग है। हाँ, ये तो जल्द नहीं हो सकती, जल्द नहीं होगा। तो उनका अगले बार अगर हो गई प्रेसिडेंट चेंज, तो इन्होंने फिर हमारा ये को भी, जो हमारा डील को भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर फ्रीज कर सकते हैं। जो कंट्री ज्यादा रिलायबल है, हमारे सरकार के ऊपर जिनका भरोसा ज्यादा है, कि हमारे सरकार जिस कंट्री के सरकार के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, उन कंट्री के साथ डील होना चाहिए। और खाली केवल रिलेशन ठीक होने से तो काम नहीं चलेगा। वो जो हम लाएंगे जो एयरक्राफ्ट, इसका क्वालिटी भी ठीक होना चाहिए। हम खाली रिलेशन देखकर खरीदने से काम नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो क्वालिटी भी ठीक होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने ऑप्शन मांगा, बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल मास है, वो तो करेंगे, वो लोग रेफर कर सकते हैं, जिनके इसके बारे में ज्यादा मालूम है। उन लोगों थोड़ा कोशिश करके अपना कमेंट कर सकते हैं, नहीं हमको ये चीज खरीदना है। और जैसे कि हमारे कंट्री की चारों ओर देखने से एनिमीज है, इधर पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, किसके साथ कभी रिलेशन बिगड़ भी सकता है कोई मालूम नहीं। अब तो ऐसे ही थोड़ा ऐसे सब हिल डुल रहा है। हाँ, हिल डुल रहा है। तो आज चाइना के साथ भी ऐसा है, वो तो शुरू से ही पाकिस्तान के साथ ऐसा है। बांग्लादेश के साथ क्या होता है कि कभी रिलेशन ठीक भी हो जाता है, कभी बिगड़ भी जाता है। इसीलिए हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कहीं से भी कोई भी कंट्री किसी टाइम अटैक करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। हमको प्रिपेयर होकर रहना चाहिए। इसके लिए हमको हमारा एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये मिलिट्री बेस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सरकार के इसके ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। ये मैं एक बताना चाहूंगी हमारे सिटीजन को कि हम बहुत ज्यादा डिबेट करते रहते हैं कि इस चीज का भाव बढ़ गया, इसका रेट बहुत ज्यादा हो गया, अपना ग्रोसरी का, पेट्रोल का, गैस का। तो इसको भी हमारे थोड़ा जहन में हमने रखना चाहिए कि जो हमारे गवर्नमेंट जो करती रहती है, ये जो जैसे कि इतना रेट, बहुत सारे पैसा इन्होंने खर्चना चाहा अपना एयरफोर्स के ऊपर, एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए। ऐसे बहुत सारे काम हो रहा है। तो इसके लिए हमारा भी तो कुछ बनता है, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है। तो इसको मेरे हिसाब से तो हम थोड़ा इसके ऊपर अपना गौर करना चाहिए। ठीक है, हमको भी बहुत इसके लिए, जैसे हम हाउसवाइफ लोग हैं, हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस इसके ऊपर, माने जो खर्च बढ़ जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। हमको अपना खर्च बहुत मिनिमाइज करना पड़ता है, बहुत सारे खर्च को मिनिमाइज करना पड़ता है। फिर भी एक बार तो हमको सोचना चाहिए इसके बारे में कि अगर हमारा देश स्ट्रांग है, देश सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित हैं। तो इसके लिए तो हमको तो कुछ तो हम कंट्रीब्यूशन तो हमको करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए तो ये डिस्कशन थोड़ा हॉट हो जा रहा है, और आज के लिए बस इतना ही। जरूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा कंटेंट, और इसके ऊपर आपका व्यू क्या है ये भी बताइए थोड़ा कमेंट। सब ऐसे कमेंट थोड़ा अच्छे से करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बाय, नमस्ते, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।